आज हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन, आप सोचते होंगे कि फीटल सर्कुलेशन में ऐसा क्या है कि जो अलग से पढ़ना पड़ रहा है, जैसा एडल्ट में होगा वैसे ही इसमें होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ डिफरेंस रहता है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। अब होता क्या है कि जब इंट्रायूटेराइन पीरियड में बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, उस टाइम बच्चे के डेवलपमेंट के साथ साथ में सारे जितने ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ये धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होते हैं। किडनी बनती है, ब्रेन बनता है, हार्ट बनता है, सब ऑर्गन बनते हैं, लंग्स भी बनता है। लेकिन ये लंग्स जो होते हैं फंक्शन नहीं होते हैं, इनमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो होता क्या है कि अब बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है, अब ये कहाँ से आएगा? इसके बाद जो दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ेगा, कैसे आएगा? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो प्लेसेंटा होता है वो एक फ़िल्टर का काम करता है, उसमें एक बेसल मेम्ब्रेन होती है जो फिल्टर का काम करती है, और मदर के ब्लड से ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस में आता है। अब नेचर ने ऐसे 3 चेंज किए इसके अंदर, बच्चे के सर्कुलेशन के अंदर, फीटल सर्कुलेशन में, जिससे कि टेम्परेरी रूप से जब बच्चा पेट में रहता है वो काम करते हैं, और बर्थ के तुरंत बाद या कुछ दिनों में ये धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब ये 3 चेंज होते कौन कौन से हैं? इसमें पहला जो होता है वो होता है डक्टस आर्टेरियोसस, दूसरा होता है फोरामेन ओवल, तीसरा होता है डक्टस वेनोसस। तो ये 3 चेंजेस इसके अंदर होते हैं। इसमें से डक्टस आर्टेरियोसस और फोरामेन ओवल्स ये हार्ट के अंदर होते हैं, हार्ट की वॉल में होते हैं। और तीसरा जो चेंजेस होता है जिसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस जो होता है ये होता है डिसेंडिंग एओर्टा में। ये इसमें से 2 जो मैंने पहले बताया आपको, इसमें डक्टस आर्टेरियोसस और फोरामेन ओवल, ये हार्ट में होते हैं। हार्ट की वॉल जो होती है, ये जो आर्च ऑफ एओर्टा। और तो अब इसमें होता क्या है? इसके पहले हमको जो हार्ट की जो वर्किंग है तो वो समझना पड़ेगी कि हार्ट में ब्लड कैसे आता है, कहाँ से जाता है, और फिर उसके बाद कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एडल्ट की या मदर की हार्ट की वर्किंग समझनी पड़ेगी। हार्ट कैसे काम करता है? हार्ट में 2 तरह का ब्लड होता है, सभी लोग जानते हैं। ऑक्सीजनेटेड होता है, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू और सुपीरियर वीना केवा के थ्रू बड़ी बड़ी वेंस होती हैं, उसमें से राइट वेंट्रिकल में आता है।
और राइट वेंट्रिकल्स पहले राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है। इसके बाद ये चला जाता है फिल्ट्रेशन के लिए पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, वहाँ से फ़िल्टर होके वापस आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो फिल्टर ब्लड होता है, ये आता है लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से आता है फिर ये एओर्टिक वॉल के थ्रू अपना लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद ये फिर ये सर्कुलेट होने के लिए बॉडी के दूसरे ऑर्गन में चला जाता है। तो ये तो इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गई जो एडल्ट में होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब फीटल सर्कुलेशन में जो 3 चेंजेस मैंने आपको बताए, उसमें क्या होता है कि जो पहला इसके अंदर जो बताया, जो जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल, ये एक्चुअली 3 शंट होते हैं। शंट समझते हैं? शंट एक ऐसी एक व्यवस्था होती है, टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा CSF जो होता है ब्रेन से और पूरे स्पाइनल कॉर्ड में CSF जो शिफ्ट होता है, उसमें साथ में बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी जो है CSF के थ्रू आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर होता है कि अब ये एक ओपनिंग होती हैं, शंट जिनको बोलते हैं ओपनिंग होती हैं। ये कहाँ होती है? ये एक बनती है राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक। इसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। इसकी स्पेलिंग जो होती है वो FORAMEN OVALE, ओवेली बोलते हैं। कोई ओवेल बोलता है, कोई ओवेली बोलता है। दूसरा जो होता है डक्टस आर्टेरियोसस, ये भी एक्चुअली इसमें भी शंट बनता है। ये बनता है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। और तीसरा जो बनता है उसको बोलते हैं डक्टस विनोसस। ये बनता है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वीना केवा। अब सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड से कितनी आर्टरी आती हैं और कितनी वेन आती हैं। यहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ 2 आर्टरी होती हैं और 1 वेन होती है। इसको AVA इस फार्मूले से याद करते हैं, आवा AVA, 2 आर्टरी और 1 वेन। 4 महीने की ग्रोथ के पहले यहाँ पर 2 आर्टरी होती हैं और 2 वेन होती हैं। लेकिन क्या होता है, एक जो वेन होती है वो 4थे महीने के बाद में डिसअपियर हो जाती है। और डिसअपियर क्या होती है, मतलब वो फ्यूज़ हो जाती है। 4 महीने बाद वो नहीं दिखती है। 4 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो आपको 2 आर्टरी दिखाई देंगी और 2 वेन दिखाई देंगी। लेकिन 4 महीने के बाद में आपको एक डिसअपियर हो जाएगी, 2 आर्टरी और 1 वेन दिखाई देगी। अब इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो होते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ उसको। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये दोनों फीटल और एडल्ट दोनों के सर्कुलेशन को बताता है। लेफ़्ट में आप देखेंगे फीटल सर्कुलेशन है, राइट में एडल्ट सर्कुलेशन है। इसमें 5 जो अटैचमेंट होते हैं, जो 5 चेंजेस जो होते हैं, जो फीटल सर्कुलेशन में होते हैं और एडल्ट में, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। मेन इसमें 3 होते हैं। डक्टस आर्टेरियोसस जो कि लिगामेंटम आर्टेरियोसम में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा होता है फोरामेन ओवल जो कि फोसा ओवैलिस में कन्वर्ट हो जाता है। और डक्टस वेनोसस जो कि लिगामेंटम वेनोसम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरीज़
ये धीरे धीरे कोलैप्स हो जाती हैं और श्रिंक होकर डिसअपीयर हो जाती हैं। अब जब हम इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए, इसमें जब आप इसको इनलार्ज करके देखेंगे तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस यहाँ पर आपको दिखेगा लेफ़्ट साइड में, कि ये एक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये जो बीच में बना है, जो आपको एरो जा रहे हैं, एरो जाते हुए दिख रहे हैं, ये आप देखेंगे, ये यहाँ से ये होता है जो कि आर्च ऑफ एओर्टा में जुड़ता है आके। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया फोरामेन ओवल, ये बनता है यहाँ पर, देखिए आपको लेफ़्ट एट्रियम से लेकर राइट एट्रियम के बीच में दिख रहा है। तो ये टेम्परेरी इसलिए बनता है जिससे कि सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। और अब आप ये देखिए, जब हम इसको देखेंगे एडल्ट में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये धीरे 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 ये दोनों ये बंद हो गए। ये देखिए एडल्ट जो है, यहाँ पर ये जो बना हुआ था डक्टस ओवरिस, यहाँ से ये ब्लड डाइवर्ट होने लगा। ये देखिए लेफ़्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में जाने लगा। क्यों जाने लगा? क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो गया, यहाँ से इसका ये काम ख़त्म हो गया। लंग्स ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले लंग्स काम नहीं कर रहे थे, जब यह लंग्स ने अपना काम शुरू कर दिया तो ये फिर सर्कुलेशन यहाँ पर इसमें लंग्स में जाने लगा और ये अपना काम फिल्टर करने लगे। इसके बाद यहाँ से वापस आया और ये फिर से अपना काम करने लगा। तो इसी प्रकार से ये फोरामेन ओवल आप देख रहे हैं, ये वाला ये फोरामेन ओवल ये भी है, यहाँ पर ये बंद हो गया। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये खुला हुआ है, इससे ब्लड इसमें जा रहा है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये बंद हो गया। ये बंद होने के बाद में ये दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पे ये काम अपना सीधा करने लगा और ये यहाँ से बंद हो गया। तो ये यहाँ से ब्लड पहले क्या था इसमें, ये देखिए ये सेमी ऑक्सीजनेटेड आ रहा था ब्लड, है ना। तो ये इस तरीके से इसके अंदर ये देखिए ये प्योर ब्लड आ रहा है, इसमें 80% ऑक्सीजन है। फिर ये देखिए पर्पल कलर में हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो गई। फिर देखिए यहाँ मिक्स हो गया। तो इसमें हार्ट में जो है वो मिक्स ब्लड चलता है फीटल सर्कुलेशन में। लेकिन ये देखिए यहाँ पर एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर एक रेड है और एक ब्लू है, तो एक प्योर है और एक इम्प्योर है। तो इसी तरीके से अब आप ये देखेंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ देखिए आप ये डक्टस वेनोसस जो बना है, डक्टस वेनोसस क्या करता है, ये यहाँ से जो आर्टरी आई है, ये वाली जो प्योर ब्लड लेके आ रही है एम्ब्लाइकल आर्टरी पीएम कॉर्ड में से, ये प्योर ब्लड लेके आ रही है। इसमें 80% ब्लड है, ऑक्सीजन है। अब ये यहाँ हार्ट को ये लिवर को देगा, लिवर को देने के बाद में ये ऊपर चला जाएगा। और फिर ये देखिए यहाँ से ये वापस ये इम्प्योर ब्लड आया पर्पल, और यहाँ से ही इसमें जोड़ के वापस फिर अम्ब्लाइकल में चला जाता है। तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है प्रॉपर। और ये इस तरीके से दोनों को कंपेयर करके हम पढ़ते हैं। तो यहाँ सब क्लियर हो गया। नीचे आपको दिख रहा है ये इसके अंदर जो कलर में दिखा रहे हैं, इसके अंदर हाई ऑक्सीजनेटेड, पर्पल है इसके अंदर मॉडरेट ऑक्सीजनेटेड, फिर इसके बाद जो पर्पल है लाइट ब्लू है वो है लो ऑक्सीजनेटेड, और सबसे नीचे जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये वेरी लो ऑक्सीजनेटेड है। इस तरीके से ये फीटल सर्कुलेशन को क्लियर किया गया है। इस करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेसेंटा से अम्ब्लाइकल वेन के थ्रू प्योर ब्लड आया, उसमें से 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उसने लिवर को दिया, लिवर में से देने के बाद उसकी जो उसी की ब्रांचिंग जो ऊपर गई इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू डक्टस वेनोसस जो मैंने आपको बताया था, जो लिवर के पास एक अटैचमेंट जो हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग हुई। इसके बाद ये ब्लड ऊपर गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर गया लेफ़्ट एट्रियम में, किसके, फोरामेन ओवल के थ्रू। फिर लेफ़्ट एट्रियम से गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में,
लेफ़्ट वेंट्रिकल में से उससे गया एओर्टा में, फिर एओर्टा से गया पूरे सिस्टम में सर्कुलेशन के लिए। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये भी। फिर इसके बाद फाइनली ये नीचे चला आया इंटरनल इलियक आर्टरी में। इंटरनल इलियक आर्टरी जो नीचे बताई थी, जो उसमें वो आगे कन्वर्ट हुई हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी कन्वर्ट आगे जाके इसका नाम बदला, इसको अम्बलाइकल आर्टरी बोला। अम्बलाइकल आर्टरी से वापस प्लेसेंटा में चला गया। अब रिटर्न वीनस ब्लड कैसे आएगा? रिटर्न वीनस ब्लड आएगा सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू। जो वापस आएगा ना, वापस कैसे आएगा? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू आएगा। कहाँ पर? राइट एट्रियम में। ये यहाँ पर क्रॉसिंग में, यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस यहाँ मिलते हैं। फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये चले जाते हैं एओर्टा में। पल्मोनरी आर्टरी से जाते हैं ये डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू एओर्टा में चले जाते हैं। फिर यहाँ पे फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, इससे फीटस के ऊपर वाले पार्ट में जो ब्रेन का एरिया है वहाँ पर सर्कुलेशन होता है। और फिर इसके बाद ये चला जाता है लंग्स में। लंग्स में किस लिए जाता है? इससे कि लंग्स का डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके, ये वहाँ जाता है। जैसे डिलीवरी के बाद अम्बलाइकल कॉर्ड में क्लैंप लगा के उसको सर्कुलेशन उसका बंद कर दिया जाता है। जब सर्कुलेशन बंद करते हैं तो जैसे ही बच्चे को जब निकालते हैं तो बच्चा रोता है, और बच्चे को रोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चा उस समय नहीं रोएगा तो उसके लंग्स वर्क करना शुरू नहीं कर पाएंगे और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचेगी लंग्स के थ्रू, तो फिर जो ब्रेन के जो सेल होते हैं वो धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, और उस समय ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से उसमें एनोक्सिया की वजह से जो ब्रेन के सेल जो है वो फंक्शन करना कम कर देते हैं। तो अब होता क्या है कि जब बच्चे का डिलीवरी हुआ, तो डिलीवरी के बाद जब बच्चा रोता है तो क्या होता है कि जो उसमें पहले तो उसमें क्लैंप लगा दिया, जो तो धीरे धीरे क्या होती है, ये जो अम्बलाइकल वेन होती है, जो रेड वाली जो प्योर ब्लड लेके जाती है, धीरे धीरे ये कोलैप्स हो जाती है। फिर इसी के बाद में धीरे धीरे हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी भी जो होती है वो भी धीरे धीरे कोलैप्स हो जाती है। अब बचता क्या है, जब बच्चा रोता है तो क्या होता है कि जो सर्कुलेशन जो होता है ना लंग्स की तरफ तेज़ी से बढ़ जाता है, और ऑक्सीजनेशन प्रोसेस जो होती है वो गैसियस एक्सचेंज की वो होना शुरू हो जाती है। और उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो लाइफ जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है। अब होता क्या है कि इसमें जो 3 जो अटैचमेंट बने थे, एक्चुअली बनते इसमें 3 हैं, लेकिन कुछ ऐसे अटैचमेंट कुछ बुक्स में ये बताया गया है कि 5 अटैचमेंट बनते हैं। एक डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टेरियोसस, अम्बलाइकल वेन एंड हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। तो मैंने आपको 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि अम्बलाइकल वेन और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी तो जो है कोलैप्स हो जाती है धीरे धीरे, और इसके बाद जो डक्टस वेनोसस होता है ये कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम वेनोसम में, और जो फोरामेन ओवल होता है वो ओवेलिस फोसा में कन्वर्ट हो जाता है, और डक्टस आर्टेरियोसस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम में, और अम्बलाइकल वेन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं लिगामेंटम टीरीस, और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो ऑब्लिटेटरी हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब होता क्या है कि अगर किसी वजह से ये छेद बंद नहीं होते हैं, वैसे तो क्या होता है ये जैसे ही है ना ब्रेक प्रेशर पड़ता है ब्लड का, लंग्स जब काम करना शुरू कर देते हैं बर्थ के तुरंत बाद, जैसे ही बच्चा रोता है तो बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, और एकदम जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का जो प्रेशर होता है वो लंग्स में बढ़ जाता है। इस बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक बैक प्रेशर आता है। इस बैक प्रेशर की वजह से जो फोरामेन ओवल होता है ना, ये वॉल्व अपने आप बंद हो जाता है। तो जो ब्लड को पहले अलाउ करता है जाने के लिए, जैसे ही बैक प्रेशर आता है ये उस वॉल्व को बंद कर देता है,
और ये वॉल्व अपने आप बंद हो जाता है। दूसरा डक्टस आर्टेरियोसिस, ये भी जो है ना, जो वॉल्व होता है, बैक प्रेशर की वजह से ये भी अपने आप बंद हो जाता है, चिपक जाता है। तो फिजियोलॉजिकली तो ये काम करना दोनों अपने आप बंद कर देते हैं, लेकिन एनाटॉमिकली बंद होने में इनको कम से कम 1 महीने लग जाता है। धीरे धीरे ये जैसे ही फिजियोलॉजिकल वो काम करना बंद किया तो ये चिपक जाते हैं वॉल से दोनों, और जब चिपक जाते हैं तो फिर इसके बाद धीरे धीरे इनकी जो वॉल होती है वो अपने आप काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उसका काम ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपनी स्थिति में इनका काम ख़त्म हो जाता है। लास्ट में समरी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फीटल सर्कुलेशन को एक समराइज तरीके से समझने के लिए, जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, जो कि अम्बिलिकल आर्टरी और 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं, एक अम्बिलिकल वेन होती है। तो वेन के थ्रू प्योर ब्लड जो है बच्चे में आता है, और जैसा जैसे मैंने आपको बताया ये सर्कुलेट होके वापस से फिर से 2 आर्टरीज़ के थ्रू वापस मदर के ब्लड में आके मिक्स हो जाता है। अब इस तरीके से जो है वो पूरा सर्कुलेशन चलता है। थैंक यू।